साथियों, कुछ लोग देश की महिलाओं के सपने टूटने को सरकार की नाकामी बता रहे हैं। दोस्तों इस समय की दो सबसे बड़ी खबर आ रही है। पहली खबर तो यह है कि ओमेन रिजर्वेशन बिल पूरी तरीका से फेल हो गया और नरेंद्र मोदी घुटने पे आ गए। भाई एक समय था जब सब लोग चाह रहे थे कि महिला को आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन सिर्फ राजनीति में ही क्यों, वो भी 33% का अगर देना ही है तो पूरे देश में दे दो। तो कांग्रेस यही चाहती थी और ये सिर्फ आज की बात नहीं है। पिछले 6-7 बार इसी बिल पे बात बन चुकी थी और कांग्रेस वाले साथ भी दे रहे थे, लेकिन भाई बीजेपी है अपनी अहंकार में डूबी हुई। तो ओमेन रिजर्वेशन बिल के लिए जो लगभग 350 से ऊपर का वोट चाहिए था, जो जितने भी सांसद है लोकसभा की अगर हम बात करें, तो भाई अगर राजनीति में ही उतारना है, वोमेन्स को आगे बढ़ाना है, तो सिर्फ राजनीति में ही क्यों, मंत्री ही बनाना है, सदन में क्या उनको बैठाना है, रिजर्वेशन देना है तो पूरे देश में दे दो, नौकरी के लिए दे दो, सिर्फ एक राज्य के लिए नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से पूरे देश में लागू कर दो। दिल्ली में तो आपकी सरकार चल रही है। बात ऐसा है कि सिर्फ एक बार की ये बात नहीं है, 6-7 बार इस बिल पे बात हो चुकी है। और अगर आपको वोमेन रिजर्वेशन बिल लाना ही था तो पहले कांग्रेस से बात कर लेते, अगर वो सहमति देते तो आपको कर लेना था। और एक बात बताइए, अखिलेश यादव जी ने भी कहा था कि ओमेन रिजर्वेशन आपको बिल चाहिए, औरतों को आगे बढ़ाना है, तो भाई ऐसा क्यों है कि आपके पूरे देश में सबसे ज्यादा तो आपका ही राज्य में सरकार है, तो ऐसा क्यों है कि सिर्फ एक महिला जो दिल्ली में बैठी हुई है बस वही मुख्यमंत्री बनी हुई है, उसमें भी उसका पूरा हाथ नहीं है। कहने का मतलब यह है कि वो सिर्फ पीछे से ही अपना वो साइन वगैरह करती है, लेकिन कंट्रोल तो आपके हाथ में है। लेकिन बात ऐसा है, देखो जब अहंकार में लोग डूबते हैं ना तो ऐसे ही घुटनों पे आना पड़ता है। और नरेंद्र मोदी जी ने लोगों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान बात की और कहा कि हम बहुत दुखद हैं, लेकिन हमारी हौसला कमजोर नहीं हुआ है, हम आने वाले समय में कांग्रेस को बुरी मतों से हराएंगे और इस कानून को लेकर आएंगे, मतलब एक तरह का बिल जो है उसे लेकर आएंगे। लेकिन बात यह कभी ठीक नहीं होगा तब तक जब पूरे देश में वोमेन्स को आगे न बढ़ाया जाए। सिर्फ आप राजनीति में ही क्यों लाना चाहते? और सबसे बड़ी बात यह है ना कि मोदी जी ये चाहते हैं कि इस तरह का बिल अगर हम ला देते हैं तो आने वाले समय में ना उनका वाहवाही होगा। कहने का मतलब यह है कि नरेंद्र मोदी जी ने इस बिल को पास किया था तो एक इतिहास बन जाएगा जो कांग्रेस नहीं चाहती है। और भाई कोई चाहेगा भी क्यों, अगर आप विरोध में बैठे हुए हो और आप चाहते हो कि आपका जो सामने वाला जो कुर्सी पे बैठा है वो हर एक चीज काम करते जाए और वो चुपचाप हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे, ये कैसे हो सकता है? तो भाई इसीलिए इस जो बिल है ना वो पास नहीं हुआ। जहां पर 350 से ऊपर चाहिए था, 528 में से मिला कितना, 298 के आसपास मिला। तो भाई फिर भी 50 से ज्यादा मिलना चाहिए था, मतलब 50 से और ज्यादा मिलता तो जाके ये बिल पास होता, लेकिन हुआ नहीं। और इसी के बदौलत मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो शायद अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनेगी, उनको भी एक एहसास हो गया था सिर्फ 4 या 5 दिन पहले। और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि फिर अगर जिंदगी रही तो दोबारा मुलाकात होगी। भाई ऐसा क्यों? यानी कि ममता बनर्जी बीजेपी से डर गई है, क्योंकि ममता बनर्जी सिर्फ बीजेपी को फेस नहीं कर रही है, कांग्रेस के राहुल गांधी जी को भी फेस कर रही है। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया कि किस तरह से राहुल गांधी जी ने जो है ममता बनर्जी को घेरा था। तो ममता बनर्जी इस समय अकेले हैं। एक समय था ना जब इंडिया गठबंधन को सब एकजुट मिलकर लड़ाई लड़नी थी बीजेपी के खिलाफ। और आप चाहते हो कि जिस तरह से दिल्ली में हार मिली और बाकी राज्यों स्टेटों में हार मिली, यूपी में हार मिली, बिहार में हार मिली, तो ममता बनर्जी ने सोचा कि शायद अगर पश्चिम बंगाल में भी गठबंधन कर लेना इंडिया के साथ तो मेरा भी हालत खराब हो जाएगा। इसीलिए राहुल गांधी जी को जो है, मतलब क्या बोलते हैं, दाना तक नहीं डाला, बस होना क्या था। इसीलिए अब जो है पूरे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ सब कोई उतर चुका है। यहां तक कि मुस्लिम के जो बहुत सारे लोग हैं वो भी अब ममता बनर्जी को वोट नहीं देना चाहते हैं। खैर ये तो पता चल जाएगा, अभी कोई कुछ नहीं कह सकता कि भाई पश्चिम बंगाल में सरकार किसकी बनेगी। खैर आपको बता दें कि इसी बीच नरेंद्र मोदी जी ने इस बिल को लाने के लिए क्यों, मतलब इतना ज्यादा परेशान क्यों थे, मैं आपको बताता हूं इसकी पिछली वजह। बात ऐसा है कि आपको पता है कि ईरान ने हॉर्मुज का जो जलडमरू मध्य है उसे बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया? क्योंकि भाई अमेरिका जो है ईरानी बंदरगाह पे कंट्रोल कर रहा है। और जब युद्ध पे विराम 10 दिनों का लगाया गया था तो अमेरिका ने ऐसा क्यों किया? और साथ में जब हर चीज को बैठकर बात करने के लिए अमेरिका तैयार है, यहां तक कि कह दे डोनाल्ड
डोनाल्ड ट्रंप कि हम पाकिस्तान जाने के लिए भी तैयार हैं। भाई ऐसा इसलिए ना क्योंकि पाकिस्तान में पिछले 20-25 साल से कोई भी अमेरिका का राष्ट्रपति गया नहीं। डोनाल्ड ट्रंप चाहता है कि अगर मैं इस तरह का बयान देता हूं तो शायद पूरी दुनिया में हलचल मच जाए। और भाई ईरान में इतना ज्यादा इन्वॉल्व पाकिस्तान क्यों है? क्योंकि पाकिस्तान की खटिया खराब हुई चुकी है, क्योंकि जो हॉर्मुज है वहां से सारा कुछ जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम होता है, वही एक रास्ता ही है, चाहे वो यूएई हो या फिर दुबई हो, पाकिस्तान हो, इंडिया हो, सबका। यानी कि अगर तेल का भी अगर आप आदान प्रदान कर रहे हो ना, सारा कुछ वहीं से कंट्रोल होता है। और जब अमेरिका कंट्रोल करने लगे उसका ही बंदरगाह को, तो भाई ये कैसे शांत रह सकता है? और सबसे बड़ी बात, अमेरिका ने गलती ये की, उसने सोचा जिस तरह से वेनेजुला है ना उसी तरह से मैं ईरान को भी कंट्रोल कर लूं, लेकिन उसके बस की बात नहीं है और ईरान ने दिखा दिया है। भाई ईरान के पास किसी भी तरह का कोई भी मतलब एक कमजोरी होता है ना, वो नहीं है। अगर रहता तो इतना ज्यादा परेशान अमेरिका का राष्ट्रपति नहीं होता। और आपको बताना चाहते हैं कि भाई जब आपने कह दिया है कि हाँ हम वार्तालाप करने के लिए तैयार हैं, सब कुछ जो है ठीक हो जाएगा, तो भाई यूरेनियम का क्या किस्सा है? और एक बात बताओ, जब डोनाल्ड ट्रंप जब सोचता है कि मुझे हर एक चीज पे कंट्रोल करना है, उसको जब से नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है ना, तब से वो बैंक का वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया है। और नोबेल प्राइज जिसे मिला था, वेनेजुला का जो एक महिला है उसको जब दिया गया था, और जब वेनेजुला के उस बंदे को ही उठा के किडनैप कर लिया, उठा के रातों रात उठा लिया, तो भाई वहां के जिसको वेनेजुला के जिसको मिला था नोबेल प्राइज, उसने डर के मारे डोनाल्ड ट्रंप को देने के लिए कह दिया कि भाई मैं अपना नोबेल प्राइज इनको देना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि ये जो है युद्ध पे लगाम लगा देते हैं। रसिया हो, यूक्रेन हो, रसिया में 4 साढ़े 4 साल से जब युद्ध चल रहा था तो ये बैन का कहा था। ये तो अगर चाहता तो रसिया कब का ही यूक्रेन पे कंट्रोल कर चुका था। एक हफ्ते भी नहीं टिकता, तो ये पीछे से क्यों सपोर्ट दे रहा था? और कहा जाता है कि ये जो है अगर ये डोनाल्ड ट्रंप न रहे तो पूरी दुनिया में जो है मतलब हाहाकार मच जाएगा। भाई ये जब से आया है ना तब से ही हाहाकार मचा हुआ है। तो ये है आज की सबसे बड़ी खबर, जो दो सबसे बड़ी खबर आ रही थी। बाकी की बड़ी खबरों की जानकारी के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल घंटे को दबाएं। धन्यवाद।